हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था तस्लीम खान का। और आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसने के अपनी टीम को सेमी फाइनल में जितवाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। और उसके बाद फाइनल में पूरा मैं समझता हूँ 90% उसका खेल रहा और उसने मैच जितवाया। वो हैं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस डेविस। बहुत ही ज़बरदस्त। पता चला कि लीग मैचों में वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद लीग मैचों में उन्होंने कई मैच खेले, उसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर एक ऐसी पारी खेली जो कि बहुत ही ज़बरदस्त पारी। उन्होंने 48 गेंदों में 62 रन की एक ऐसी पारी खेली जहाँ के पता चला कि ऑस्ट्रेलिया 212 रन बनाए थे, अफ्रीका ने उसको बनाने के लिए भी वो जद्दोजहद कर रही थी। कशमकश, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और स्ट्रगलिंग, परेशानी में फंसी हुई थी, भंवर में फंसी हुई थी, जूझ रही थी। और उसके 3 विकेट निकल गए थे 106 रन पे और वो लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ाते चले गए और उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक ज़बरदस्त पारी खेली 48 गेंदों में 62 रन की। तो मैं समझता हूँ कि पिछले जितने भी लीग मैच थे, सारी कसर उन्होंने सेमीफाइनल में आने के बाद, जितने भी उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे या उन्हें समझा जा रहा था कि ये अच्छे खिलाड़ी नहीं है, इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाए या टीम से निकाल दिया जाए, या लोग उंगलियां उठा रहे थे या उन पे कमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने सारे जख्मों को भर दिया और सेमीफाइनल में एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे करो या मरो, मारो या मरो, करो या मरो, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और वहाँ से एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसी जगह, वहाँ आपको या तो फाइनल या फिर बाहर। तो वो एक ऐसा स्टेज है, वहाँ से सब कुछ मिल सकता है और कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि अगर आप हार गए तो वो बाहर आए और जीत गए तो फाइनल तक पहुँच सकते हैं, और फाइनल में भी जीत गए तो आप फाइनल विजेता हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी पारी खेली, ऐसी जगह पे सेमीफाइनल में, बहुत ही बढ़िया 62 रन की 48 गेंदों में पारी खेली। वेरी गुड ट्रेविस हेड, बहुत बढ़िया बल्लेबाज। उन्होंने आके अब जो लोग विराट कोहली को और रोहित शर्मा को पता चला के उसके बाद डी कॉक को अपनी जुबान पे नाम ले रहे थे, बड़ा बच्चा बूढ़ा की जुबान पे ये नाम थे, अब वो नाम नीचे दब चुके हैं। अब ट्रेविस हेड का नाम सबसे ऊपर, हर बच्चे बड़े बूढ़े की जुबान पे ट्रेविस हेड। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की। तो सेमीफाइनल में उन्होंने 62 रन की ज़बरदस्त पारी खेल के अपनी टीम को जीत की तरफ पहुंचाया और फाइनल तक पहुंचाया, और उस मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। और फिर एक उससे भी ज़्यादा जो धमाकेदार पारी खेली, बहुत ही बढ़िया पारी, बहुत ही ज़बरदस्त पारी उन्होंने भारत के खिलाफ फाइनल मैच में 47 रन पे 3 विकेट, पूरा टॉप ऑर्डर खत्म हो चुका था, वार्नर आउट हो गए थे, उसके बाद मिशेल मार्श आउट हो गए थे, और जो रही सही कसर थी, जो सबसे बढ़िया बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का यान स्मिथ, वो भी पवेलियन जा चुका था। एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, एलबीडब्ल्यू आउट होने के बाद उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया, जबकि अभी एक भी रिव्यू ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिया था और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था। उनके बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने कह दिया था कि आप लाइन में हैं, आप आउट हैं, तो उनके कहने पे ही चले गए। मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी बल्लेबाज, दुनिया का ऐसा बल्लेबाज नहीं होता जो रिव्यू ना लेता, क्योंकि दिल जो होता है वो बेईमान होता है। हो सकता है अगर आप 1% 2% बच भी सकते थे, और ऐसी जगह पे जहाँ पे स्मिथ की बहुत ही सख्त जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया को, 2 विकेट निकाल चुके थे दबाव में। तो इसे कहते हैं सच्चाई, ईमानदारी और चुनौती और रिस्क लेना। यानी सच्चाई से वो आउट हो गए, वो समझ रहे मैं आउट हूं, अगर चाहते तो एम्पायर रिव्यू लेते तो पता चला वापस भी हो सकता था अगर नॉट आउट होते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो इसे कहते हैं बहादुरी, सच्चाई, और हमेशा किस्मत बहादुरों के साथ होती है। फिर उसके बाद
लबुशाने ने उनका साथ दिया, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेविस हेड का, और उन्होंने एक तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली। उन्होंने 120 गेंदों में 15 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगा। किसी बॉलर को उन्होंने नहीं छोड़ा। इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की जैसे कि भारतीय जो बॉलर थे बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में थे, उन्हें ऐसा कर दिया उन्हें जैसे कि किसी गली कूचों के बॉलर, किसी क्रिकेट स्कूल के बॉलर, उनकी इस तरह से उन्होंने पिटाई की, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और अपनी टीम को मैच बिल्कुल जीत के दरवाजे तक, यानी कि मैच को बिल्कुल जिता के ही चले गए। सिर्फ 2 रन बचे थे, वो मैक्सवेल ने पहली गेंद पे 2 रन रहने के बाद, और वो वर्ल्ड कप विजेता छठी बार बनी। तो मैं उनकी इस पारी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली, बेदाग पारी खेली, और ऐसी जगह पे जहां की उनकी टीम को उनसे ज़रूरत थी। तो जितने पहले के मैच थे सारे मैचों के जख्मों को उन्होंने भर दिया और अपना एक नाम रोशन कर दिया। और ऐसे बल्लेबाज हमेशा उनका नाम कभी भी क्रिकेट के इतिहास में हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सुनहरी अल्फाजों में होगा। सेमीफाइनल और फाइनल में किसी भी बल्लेबाज के लिए ऐसी पारी खेलना बहुत बड़ी बात और बहुत ही बढ़िया खेल। ऐसी जगह पे मैं समझता हूँ सेमीफाइनल और फाइनल में एक अच्छा परफॉर्म करके जाना और अपनी टीम को जिताना, जबकि टीम ज़्यादा दबाव में आ गई थी, 3 विकेट निकल गए थे और वहाँ ऐसी पारी खेली। वेरी गुड पारी, बहुत अच्छी। इसे कहते हैं क्रिकेट। और ऑस्ट्रेलिया का हर बल्लेबाज हर जगह पे, हर कंडीशन में, हर माहौल में और अपने ऊपर मैच लेके खेलता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, वेरी ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करना चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें। आदाब।